सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो रूल नंबर 1, जनरल रूल के अनुसार अगर हम किसी वर्ड के अंत में एस जोड़ दें तो वह प्लूरल बन जाता है। जी हाँ, हमने छोटी क्लासेस में भी ये सीखा था कि अगर कोई भी वर्ड है उसके अंत में अगर हम एस जोड़ दें तो वह प्लूरल बन जाता है। लेकिन हर एक वर्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के मेन 10 रूल्स होते हैं। अगर आप इन 10 रूल्स को फॉलो करो तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वर्ड को देखते ही उसका प्लूरल बता देंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। इस रूल में हमने क्या सीखा कि जनरल रूल के अनुसार अगर हम किसी वर्ड के अंत में एस जोड़ दें तो वह प्लूरल बन जाता है। तो इसी के अनुसार फैन मीन्स होता है एक पंखा, फैंस एक से ज़्यादा पंखे, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, डॉग्स कुत्ते ज़्यादा हैं, गोट मीन्स एक बकरी, गोट्स मीन्स एक से ज़्यादा बकरियाँ, कैट मीन्स एक बिल्ली होती है, कैट्स मीन्स एक से ज़्यादा बिल्लियाँ। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2 में कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अब रूल नंबर 2 आ गया। किसी नाउन के अंत में एस हो, यानी कि लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स और जेड हो, तो प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अब एस नहीं लगेगा। सेकंड रूल के अनुसार एस नहीं लगाएंगे। अगर किसी वर्ड के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए, एक से ज़्यादा बनाने के लिए हमें ईएस लगाना पड़ेगा। तो बस कर लो ये रूल याद, फिर हो गया ना आपके लिए आसान। तो देखो BRANCH ब्रांच मीन्स होती है एक टहनी, BRANCH लास्ट में CH आया तो हमने देखा कि ES लगता है तो डायरेक्टली क्या करो BRANCH ES ब्रांचीज। BUS बस एंड में S है तो S के साथ हमने अकॉर्डिंग टू रूल BUS ES बस से लगा देते हैं। BUSH बुश है एंड में SH है तो रूल के अनुसार SHES बुश से लगा देते हैं। ASS डबल एस है तो इसके अकॉर्डिंग ASS एज इज गधे, एज मीन्स गधा होता है, एज मीन्स गधे होते हैं। तो BUX बॉक्स संदूक एंड में X है तो रूल के अनुसार BUXES बॉक्सेस, एक से ज़्यादा संदूक। क्लियर? रूल नंबर 3 कहता है यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, याद रखना है अगर कोई नाउन है, नाउन के एंड में वाई है तो वाई से पहले कोई वावल हो तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अगर किसी भी वर्ड के, कोई भी नाउन वर्ड है उसके एंडिंग लेटर वाई है और वाई से पहले कोई वावल आपको दिखता है तो कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, डायरेक्ट उसके साथ ऐसा लगा दो। BOY बॉय एक लड़का, BOYS बॉयज ज़्यादा लड़के, TOY टाई, वाई से पहले वावल ओ आया है एंड में वाई है तो सीधा वाई के साथ TOY टाइज ज़्यादा खिलौने। KEY की मीन्स चाबी है, KEYS कीज चाबियाँ, एंड में वाई है, वाई से पहले ई है तो डायरेक्ट उसके साथ ई वावल है तो डायरेक्ट उसके साथ ऐसा लगा दो। DAY डे एक दिन, डेज ज़्यादा दिन। क्लियर? रूल नंबर 4 अगर किसी नाउन वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। हाँ जी हाँ, तो पहले हमने क्या देखा था, अगर किसी वर्ड के अंत में वाई है और वाई से पहले वावल है तो उसके साथ डायरेक्ट एस लगा दो। तो अब क्या है, अगर वाई है एंड में तो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो फिर एस मत लगाना, फिर एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए फिर एस लगाना भूल ही जाओ और इस रूल को ध्यान से समझो। तो वाई है तो वाई को हटाकर IES लगाया जाता है। क्लियर? किसी वर्ड के अंत में वाई है तो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, AEIOU के छोड़कर कोई भी वर्ड लेटर है तो फिर आपने क्या करना है, वाई को हटाकर IES लगाना है।
DUTY ड्यूटी, DUTIES, एंड में वाई था, वाई से पहले टी था तो हमने IES लगा दिया। CRY क्राई, CRIES क्राइस, एंड में वाई था, वाई से पहले आर था तो इसलिए वाई को उठाकर IES लगा दिया। CITY सिटी, एंड में वाई था, वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट था इसलिए वाई को हटाकर IES लगा दिया। CANDY कैंडी, लास्ट में वाई था, वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट था तो CNDIES कैंडीज। क्लियर। तो रूल नंबर 5, अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो तो ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए ओ के साथ ES जोड़ा जाता है। जी हाँ, तो अगर किसी वर्ड के अंत में ओ है, एंडिंग लेटर ओ है और ओ से पहले कोई क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ओ के साथ क्या लगाया जाता है, ES। ZDRO जीरो, एंड में ओ है, ओ से पहले आर कॉन्सोनेंट था, ZDROES जीरोस। HERO हीरो, एंड में ओ है, ओ से पहले आर कॉन्सोनेंट है तो HEROES हीरोज। MANGO मैंगो, एंड में ओ है, ओ से पहले जी कॉन्सोनेंट है तो MANGOES मैंगोज। 5 रूल क्या कहता है, किसी भी वर्ड के अंत में ओ है, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हमने ओ के साथ ES जोड़ना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 6 कहता है अगर किसी वर्ड के अंत में डबल वावल हो, डबल वावल मतलब मोर देन वन हो, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, उस सिंगुलर के साथ S लगाया जाता है। उस वर्ड के साथ S लगा दो। BWB मीन्स होती है मधुमक्खी, BWS बीज मधुमक्खियाँ, क्योंकि यहाँ पर डबल वावल है, सिंगल वावल नहीं है। अगर कोई ओ, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि ओ हैंड में तो ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो फिर ES लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। STUDIO स्टूडियो, IO एंड में आया ना, इसलिए दो डबल वावल हो गया। STUDIO स्टूडियोज। ट्री डबल वावल है, ट्रीज। रेडियो में IO डबल वावल है, रेडियोज। क्लियर। रूल नंबर 7 कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में AF यानी कि AF हो, LF या FE हो तो F को हटाकर, याद रखना है मैन रूल के अनुसार, एंड में F हो, AF को छोड़ो, एंड में F हो या फिर FE हो, F या FE हो तो F को हटाकर, FE को हटाकर VES में बदला जाता है। क्लियर। ये रूल एक बार फिर मैं समझा देता हूं, अगर किसी नॉन वर्ड के अंत में F हो या फिर FE हो, F या FE हो तो F को हटाकर और FE को हटाकर VES में बदला जाता है। क्लियर। जैसे KNIFE नाइफ, यहां पर क्या है, FE हैंड में, तो प्लूरल बना कि KNI VES, FE को हटाकर VES लगाया जाता है। LEAF, AF यानी कि एंड में तो FE है ना, F को हटाकर LEAVES लीव्स, लीव होती है पत्ती, एक लीव ज्यादा पत्तियां। कॉफ, CLF कॉफ, बछड़ा, CLVS कॉल्स। WIFE वाइफ, WIVS वाइफ्स। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 8 पे। कुछ ऐसे नॉन होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उनके अंदर वाले वावल को बदल दिया जाता है। कुछ ऐसे नॉन भी तो होते हैं ना जिनको प्लूरल अब मैन का मैंस नहीं आएगा, मैन का अंदर वाला वावल बदला जाएगा। वावल है MAN, ए जो वावल है इसकी जगह EN लगा दिया, मैन, तो प्लूरल बन गया। मैन एक आदमी, प्लूरल मैन ज्यादा आदमी। FWT फुट, एक पाँव, FWT फिट, फुट फिट, ज्यादा पैर। टूथ दांत, टिथ दांत, एक से ज्यादा दांत। एलोज होती है जू, लाइस ज्यादा जुएं। माउस एक चूहा, माइस ज्यादा चूहे। क्लियर। रूल नंबर 9 कहता है कुछ ऐसे रूल होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं। ऐसे नाउन वर्ड भी होते हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल में कोई चेंज नहीं होता। डीर, डीर मीन्स होता है हिरन, प्लूरल भी इसका डीर ही रहेगा। FISH फिश, मछली, ज़्यादा फिशेज होंगी तब फिशेज नहीं लगाना।
SH यहाँ पर आया है लेकिन फिश का फिश ही रहेगा। DOZN डजन मीन्स होता है दर्जन, इसका डजन ही 1 डजन 2 डजन 3 डजन ऐसे। RICE राइस चावल है, इसका राइजेज नहीं आएगा, RISE राइज ही लगेगा। क्लियर। तो अब है हमारा लास्ट एंड एंडिंग रूल, कहता है कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके मेन वर्ड के साथ ऐसा लगाया जाता है। हाँ, कंपाउंड नाउन, पहले आपने कंपाउंड नाउन के साथ अगर आप क्या करते हो, प्लूरल बनाते हो, तो कैसे, सन इन लॉ यानी कि पोता, इसका क्या है मेन वर्ड यहां पर आया सन, तो SONS सन्स इन लॉ, इन लॉ में कोई चेंजिंग नहीं करनी। स्टेप मदर, तो यहां पर मेन वर्ड स्टेप है, स्टेप्स मदर सुतीली माँ। सिस्टर इन लॉ होता तो सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ है तो फादर्स इन लॉ। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।